अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सिस्टम ट्रबल शूटिंग यूनिट नंबर 4 कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 की, उसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं उसको निशान आपको लगवाऊंगी। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको सही तरीके से निशानात का पता चल सके कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। प्रीवियस वीडियोस अब तक की आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 2025 की प्लेलिस्ट में जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 72 के ऊपर। इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम, तो यहाँ से स्टार्ट करके आपने जो है ये तमाम इसके पॉइंट्स लिख देने हैं। एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ, सेविंग कॉस्ट, और उसके बाद है जी एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसके साथ आपने एग्जांपल्स भी लिख देनी है। तो यहाँ तक आपका जो है वो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। लास्ट पॉइंट इसका होगा एनहांसिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस, जो कि पेज नंबर आपका है 73 के ऊपर। 72 से स्टार्ट होगा, 73 के ऊपर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, डिस्क्राइब ईच स्टेप्स इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने इसका शुरू में आ जाना है। चैप्टर नंबर 4 जो है जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें इन्होंने सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है पेज नंबर 70 के ऊपर। दैट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करके इसके कितने पॉइंट्स हैं जी, 7 इसके पॉइंट्स हैं। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, एक्शन एंड आउटकम्स, तो ये जाके एंड होते हैं पेज नंबर 70। ये इम्पोर्टेंस से ऊपर तक, ठीक है जी, इम्पोर्टेंस से ऊपर तक डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स के टॉपिक तक ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है जी, यूजिंग केस स्टडी वेयर अ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग, एक्सप्लेन हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। इसमें उसने कहा कि इस केस स्टडी को लें जिसमें प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग नहीं कर रहा, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज जो है वो आपने बतानी है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम वही सिस्टमेटिक प्रोसेस को जो है फॉलो करेंगे। उसमें पहले स्टेप में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जी प्रिंटर जो है वो क्यों प्रिंट नहीं कर रहा, उसमें इस्टेब्लिश करेंगे हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ड्राइवर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। उनमें से कौन कौन से प्रॉब्लम है हार्डवेयर के, कि प्रिंटर आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, प्रिंटर का जो प्लग प्रॉब्लम है पावर प्लग का वो खराब हो सकता है या लूज हो सकता है, या फिर क्या है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रीज़न भी हो सकती है कि जो कार्टेज का प्रॉब्लम हो या टोनर का इशू हो या फिर उसमें इंक ही ना हो। ठीक है जी, टोनर बिल्कुल एम्प्टी हो और इसलिए वो जो है प्रिंट ना कर रहा हो। तो इन तीनों चारों इसमें प्रॉब्लम्स में से हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे प्रोबेबल काज की कि क्या है, कैसे करेंगे कि पावर प्लग को देखेंगे कि वो लूज तो नहीं है या ठीक है, उसको किसी और स्विच पे लगा के देखेंगे। सॉफ्टवेयर को कैसे चेक करेंगे, ड्राइवर की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्किंग प्रॉपरली है, वो उसका मैसेज आ जाता है कि दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रह जाती है पावर प्लग की प्रॉब्लम भी हमने चेक कर ली, और इनकी प्रॉब्लम चेक कर ली कि हमारा प्रिंटर कमांड देने के बाद पूरा चलता है लेकिन उसके ऊपर वर्डिंग जो है वो प्रिंट नहीं होती। तो इनमें से सबसे पहले हम ये थ्योरी एस्टेब्लिश करेंगे कि बेसिकली कॉज है क्या, और उसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे थ्योरी को कि जो जो भी थ्योरी हमने यहाँ से फाइनल की है इनमें से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर प्लग या टोनर की, तो उसमें से कौन सी थ्योरी जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वो कौन सी है, उसको हम पिक कर लेंगे। उसके बाद हम एस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन करेंगे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी अगर तो उसके पावर प्लग का प्रॉब्लम है तो हम वो चेंज कर देंगे, अगर उसके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो हम वो इसका ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, और अगर प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है या कार्टेज में कोई प्रॉब्लम है तो हम जो है वो चेंज कर देंगे टोनर, और फिर उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे प्रिंटर को, और वो जो है आपका सेफली वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग एंड एक्शन एंड आउटकम्स ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 72 के ऊपर ये टॉपिक है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स। ये आपने लिख देना है और यहाँ तक
स्मूथली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनालाइज द वेरियस वेज ट्रबल शूटिंग इज वाइटल इन कंप्यूटिंग सिस्टम पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, ensuring data integrity and improving security. Provide specific examples and scenarios to support your answer. इसके आंसर के लिए उसी पेज नंबर 72 के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम में ये पहला पॉइंट है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, उसके बाद आपका इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी, और तीसरा पॉइंट क्या था इसका, इंटेग्रिटी एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। ठीक है जी, इम्प्रूविंग सिक्योरिटी में आ जाना है, ये इसका तीसरा पॉइंट। यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसके साथ साथ ही कंप्यूटर की एग्जांपल भी इसमें दी हुई है, आप अलहदा से दे दें या इसके अंदर जो दी हुई है वो आप दे दें, और सिनेरियोज बता के उसका आंसर जो है आपने बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। इस आंसर के लिए पेज नंबर 74 के ऊपर बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज में पहले दो इशू हैं जी, एप्लीकेशन फ्रीजिंग और दूसरा है अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। उन इश्यूज के साथ इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, ये आपने आंसर इसमें लिख देना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रैम एंड हार्ड ड्राइव इशू। हार्डवेयर डायग्नोसिस वाले टॉपिक में आ जाए। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये रैम फेलियर आ गया, इशू रैम फेलियर का आ गया और उसका सॉल्यूशन आ गया, और उसके बाद आ गया जी पेज नंबर 77 के ऊपर हार्ड ड्राइव फेलियर और उसका सॉल्यूशन। तो ये आपने लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर में पेज नंबर 76 और 7 के ऊपर ये रैम और जो हार्ड ड्राइव है उसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, एलैबोरेट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट। क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 77 के ऊपर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का टॉपिक है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आपने क्लास एक्टिविटीज को छोड़ के, और ये आपका पहला पॉइंट आ गया मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद आ जाए जी एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, और उसमें जो जो भी ये मालवेयर अपडेट्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के पॉइंट्स हैं ये सारे जो हैं वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉमन मेथड्स टू फॉर आइडेंटिफाइंग रिमूविंग malware infections and applying operating system updates for security। आपने इसी टॉपिक को दोबारा उठाना है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर। पहला पॉइंट इसमें रिमूविंग malware infections, और दूसरा इसने कहा जी सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन में से दोबारा देख लेते हैं, आइडेंटिफाइंग मेलवेयर एंड इन्फेक्शंस एंड अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स के लिए आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी, ये उसकी एग्जांपल, और ये आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स इंक्लूडिंग यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड क्लाउड सॉल्यूशन। तो उसी से और ये डाटा बैकअप मेथड्स आ गए। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस पेज नंबर 80 के ऊपर ये आ गया, और यूटिलाइजिंग उसकी एग्जांपल भी आ गई, और क्लाउड सॉल्यूशन आ गया, और ये आपका टॉपिक क्लाउड सॉल्यूशन वाला चल रहा है पेज नंबर 81 के ऊपर। उसकी एग्जांपल तक जो है वो आपने इसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर देना है, और ये आपके हो जाएंगे। ये तमाम 10 क्वेश्चन का हल आपको पेश कर दिया गया। उम्मीद है आपको जो समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बुक नहीं आई है, और बहुत सारे बच्चों को इस बुक के अंदर इसमें क्वेश्चन की मार्किंग करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, समझ नहीं आ रही टॉपिक्स। तो आप हमारी इस 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू कोर्स 2025 की प्लेलिस्ट में आप जो है वो तमाम प्रीवियस वीडियोस, तमाम लेक्चर्स और तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व फॉर्म में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।